ओम का महत्व एक शब्द में समाहित है। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। एक शब्द जो है सर्वशक्तिमान। ओम में है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियां का सामना करने का अदम्य साहस देता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से हर प्रकार की परेशानियां और रुकावटें दूर होती हैं। ओम एक ऐसा रहस्यमय शब्द है जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। एक ऐसा शब्द जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान चक्षु को खोल देता है। लेकिन क्या हम इसके बारे में पूरा सच जानते हैं? आखिर क्या है इसे उच्चारण करने की विधि, इसका असर? अगर हम हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार जानें, तो एक ऐसी ध्वनि है जो शून्य को मस्तिष्क से जोड़ सकती है। ओम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ज्योतिषियों के अनुसार ओम एक मंत्र है जिसके जाप से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। शरीर की कुंडलिनी अर्थात सातों चक्र जागृत हो सकते हैं। पुराणों के अनुसार ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना वह शब्द है जिससे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए। इसे सभी मंत्रों का बीज मंत्र एवं ध्वनियों और शब्दों की जननी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ओम सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो अपने आप में एक मंत्र भी है। ओम वास्तविकता में एक शब्द न होकर 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अप, उ और म। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का यह संयुक्त स्वरूप है। ओम शब्द में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। इसलिए ओम को ही ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। यदि ओम का उचित रूप में प्रयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है। शब्द का उचित ढंग से उच्चारण करने मात्र से ही ईश्वर तक को प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष के विद्वानों की दृष्टिकोण में ओम में ही संपूर्ण सृष्टि समाहित है। ओम की ध्वनि के उच्चारण से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है ओम शब्द की ध्वनि हमारे सुनने की क्षमता से बहुत अधिक होती है। लेकिन जो लोग ध्यान साधना में लीन होते हैं उन्हें यह चमत्कारी ध्वनि सुनाई पड़ती है। उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि अधिक पवित्र और प्रभावशाली है। ऐसा माना जाता है ओम के जुड़ते ही मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ओम शब्द के प्रभावशाली उच्चारण के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं। हमारे वेदों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात इसी से सृष्टि की रचना हुई है। जब इस सृष्टि की भौतिक अवस्था की शुरुआत हुई तब सबसे पहली ध्वनि ओम की ही थी। ऐसा नहीं है कि ध्वनि को सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित रखा गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म ने भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 21वीं सदी में तो पश्चिमी वैज्ञानिक भी ओम पर खोज करने में लग गए हैं, क्योंकि योग मुद्रा में इसका असर शरीर पर चमत्कारी रूप से होता है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज में ओम शब्द पर कई खोजें हुए। रोज इसका उच्चारण करने वाले लोग दूसरों से ज्यादा शांत थे। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था ओम के उच्चारण से उन लोगों की कई बीमारियां बड़े ही धीमे असर कर रही थी। मंत्र विज्ञान पर थोड़ा सा ही असर पाकर विदेशी लोग हैरान रह गए हैं। मंत्रों में गुप्त अर्थ और उनकी शक्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई सबसे पहली ध्वनि ओम ही थी, जिसने संपूर्ण आकाश, पृथ्वी और पाताल के साथ सारे संसार को गुंजायमान कर दिया था। ओम की इस पवित्र ध्वनि की शक्ति और उसके असर का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम की ध्वनि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ओम पर वैज्ञानिक खोज। यूनाइटेड स्टेट की एक खोज ने दावा किया ओम की ध्वनि सुनने पर मस्तिष्क में एक अलग असर पड़ता है। इसके उच्चारण से अचेत और सुचेत मन पर भी प्रभाव पड़ता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओम के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक विकार दूर किए जा रहे हैं, बल्कि नशे के गर्त में डूब रहे विदेशी युवाओं को भी उनकी इस बुरी लत से छुटकारा दिलाने के लिए इसी पवित्र ओम ध्वनि का सहारा लिया जा रहा है। चिकित्सक कहते हैं हरि ओम का उच्चारण करने से शरीर के विभिन्न अंगों पर अलग अलग असर पड़ता है।
यदि हरि के साथ ओम को मिलाकर उच्चारण किया जाए तो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर उसका अच्छा लाभ पड़ता है। नेक संतान व्यक्ति को मंत्र के बल पर संतान भी प्राप्त हो सकती है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक स्थल में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां पर इसकी महत्ता स्वीकार की गई है। जिन आंतरिक बीमारियां का इलाज आज तक मेडिकल साइंस में नहीं उपलब्ध है, उनमें केवल ओम मंत्र के नियमित जप से आश्चर्यजनक रूप में कमी देखी गई है। लगभग 70% पुरुष और 82% महिलाओं में ओम का जप करने से पहले से जो बीमारियों थी, उन बीमारियों में 90% तक की कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त इसका एक और प्रभावशाली असर देखने में आया। नशे के शिकार लोगों ने जब ओम का जप किया, तब चमत्कारी रूप से उन्हें इससे छुटकारा मिला। ओम के उच्चारण का सही तरीका। यदि आप पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो इसका उच्चारण करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त या शाम का चुनाव करें। उच्चारण करने से पहले इसकी तकनीक सीख ले, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जब आप उच्चारण पूरा कर ले तो लगभग 10 मिनट तक जल को स्पर्श न करें। नियमित रूप से उच्चारण करने से दैवीयता का अनुभव होने लगेगा। ओम उच्चारण का सबसे अच्छा तरीका है, इसे जमीन पर सुखासन के मुद्रा में बैठकर किया जाए, लेकिन बेहतर होगा कि इसका उच्चारण करने के लिए सुबह उठकर फ्रेश होकर किया जाए। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। तीनों अपने आप में अलग ध्वनियां हैं। इनके कंपन का फर्क भी हमारे शरीर पर अलग होता है। पेट से आ शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके लिए पहले एक गहरी सांस लें, फिर पेट से आ शब्द की ध्वनि थोड़ी तेज आवाज से निकाले, जिससे हमारे पेट में कुछ वाइब्रेशन पैदा होगे। ऊत की ध्वनि के लिए होठों को थोड़ा सा गोल करके श्वास को बाहर निकाले, तब स्वयं ही ऊ की ध्वनि निकलेगी। आखिरी ध्वनि माँ शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि यह तीनों ध्वनियाँ सांस को बाहर निकालते हुए ही करें। श्वास लेने के लिए नासा छिद्र का उपयोग करें, तो इसे करने के लिए आंखें बंद कर पुनः लंबी सांस लें, फिर होठों को बंद करें। धीरे धीरे ध्वनि और हमिंग ध्वनि निकालते हुए इसे पूरा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ओम के पूर्ण उच्चारण को श्वास बाहर निकालते हुए ही करें। ओम का स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। ओम उच्चारण करने से इन तीनों दोषों में लाभ होता है। यह संतुलित होते हैं, इससे सभी में स्थिरता आती है। अगर आप रोजाना ओम उच्चारण करते हैं, तब हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका नाश होता है। ओम के अनुसार ही हम अपने शरीर को 3 भागों में बांटेंगे, जिन पर अ, उ और म का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अ का प्रभाव, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, इंडिजेशन की प्रॉब्लम है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर फैटी है, पैंक्रियास डिस्टर्ब है, डायबिटीज की समस्या है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, इंडिजेशन होने के कारण यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती तो आपकी बॉडी में पित्त और वात डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी वात बढ़ी हुई है, पैरों में दर्द रहता है। आपको ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि को अधिक लंबा कीजिए। इससे आपके वात पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी बॉडी में वायु बैलेंस होने लगती है, जिनका इन सभी रोगों पर विशेष प्रभाव होता है। उ का प्रभाव, आपको लंग्स की समस्या है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, हार्ट की समस्या है, आप बार बार बीमार होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, टॉन्सिल्स की समस्या है, थायराइड की समस्या है, थ्रोट, लंग्स व हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको ओम का उच्चारण करते समय उ की ध्वनि को अधिक लंबा खींचिए। इससे इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। माँ का प्रभाव, आपको ब्रेन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, नाक, कान, गले से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको आईसाइट की समस्या है
याददाश्त की समस्या, नींद न आना, नींद अधिक आना, आपको पैरालिसिस की समस्या हो, गले से ऊपर किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको ओम का उच्चारण करते समय माँ की ध्वनि को अधिक लंबा खींचिए, इससे इन सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। ओम के उच्चारण करने से आपको इसके अतिरिक्त अन्य अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। ओम एक कॉस्मिक एनर्जी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओम का जाप कितनी बार करना चाहिए? ओम वेदों का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसके जाप से बहुत ही असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है, तो वही चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। हमें प्रतिदिन 1008 ओम का जाप करना चाहिए। ओम का जाप कब करना चाहिए? ओम उच्चारण का सही समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। आप इसे सोकर उठने के बाद, नहाने के बाद, बिना कुछ खाए और कुछ खाकर सभी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उचित समय है। ओम शब्द का क्या महत्व है? ओम में सारी सृष्टि समाई है। ओम से ही त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है, में ही छिपा है। अगर आप रोजाना ओम चांटिंग करते हैं, तब हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका नाश होता है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ओम लिखकर आशीर्वाद